नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। साथियों, आज है 9 सितंबर और इस वीडियो में हम 9 सितंबर के होने वाले सभी करंट अफेयर्स करने वाले हैं और लास्ट में इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। साथियों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, 6 से 10 सितंबर 2021 तक किन दो देशों की नौसेनाएं द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास ऑइस इंडेक्स कर रही हैं। ऑइस का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, इंडेक्स का मतलब इंडिया। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की दो सेनाएं द्विपक्षीय अभ्यास कर रही हैं। अगला प्रश्न है, स्पेस लाइट इंस्पिरेशन 4 किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा स्पेस एक्स से संबंधित है। इसका उत्तर है स्पेस एक्स। अगला प्रश्न है, 7 सितंबर 2021 को भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक उद्घाटन का कहाँ किया गया। चंडीगढ़ में। इसका सही उत्तर होगा चंडीगढ़ में 7 सितंबर 2021 को भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इसका उत्तर होगा क्यूबा देश 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न, 13वें ब्रिक्स यानी BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका उत्तर होगा भारत देश 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है जिसमें ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका सम्मिलित हैं। B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना और साउथ अफ्रीका S से। तो 5 देशों का समूह है ब्रिक्स। इसकी अध्यक्षता डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है, सूर्यकिरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश की सेना के मध्य होगा। तो इसका उत्तर है भारत और नेपाल की सेना के मध्य सूर्यकिरण सैन्य अभ्यास किया जाएगा। यह अभ्यास कब होगा। तो यह अभ्यास 20 सितंबर से चालू होगा और इसका आयोजन स्थल कहाँ पर है। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन स्थल है और यह 15वां संस्करण है। अगला प्रश्न, ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो इसका उत्तर होगा गुजरात राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूल, जल निकासी, बुनियादी ढांचे, खेल परिसर आदि के लिए दान को प्रोत्साहित करेगी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु में भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। डगोंग क्या होता है। तो डगोंग को आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है जो इस टाइम पे विलुप्त प्राय होता जा रहा है। इसलिए तमिलनाडु में कम से करीब 150 के करीब यह मिलता है। तो वहाँ पर तमिलनाडु में इसलिए डगोंग संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य की मांडा भैंस को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया गया है। तो मांडा भैंस का संबंध है उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा में पाई जाती है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने का फैसला किया गया है। इस देश में भैंस की इससे 19वीं नस्ल घोषित किया गया है। कौन सी नस्ल है ये मांडा भैंस। 19वीं भैंस की नस्ल है। अगला प्रश्न, पत्रकार कल्याण कोष योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है। तो इसका उत्तर होगा छत्तीसगढ़ राज्य ने पत्रकार कल्याण कोष योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकारों को परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पत्रकार कल्याण कोष योजना के तहत जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने शुरू की है और कोविड-19 के तहत जिन पत्रकारों ने जान गंवाई है उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। तो इसका उत्तर होगा रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है इनकम टैक्स में। इनको 2021 से 2025 तक के संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। 2021 से 2025 तक।
अगला प्रश्न है 7 सितंबर 2021 को दिल्ली में दूसरे स्मोक टावर की शुरुआत की गई है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका उत्तर होगा टाटा कंपनी ने इसका निर्माण किया है, जो कि दिल्ली में राज्य में हुआ है और यह दूसरा स्मोक टावर है। यह वायु प्रदूषण को कम करता है। यह आनंद विहार में लगाया गया है। कहाँ पर लगाया गया है? यह आनंद विहार में लगाया है और पहला स्मोक टावर दिल्ली के कनॉट पैलेस में लगाया गया था। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा को समाप्त कर दिया है? तो इसका उत्तर होगा केरल राज्य ने यह आयु सीमा को समाप्त कर दिया है ट्रांसजेंडर के लिए। अगला प्रश्न सी ब्रिज ड्रिल्स नामक युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो इसका उत्तर होगा अमेरिका और यूक्रेन के मध्य सी ब्रिज ड्रिल्स नामक युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है। अगला है भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा हॉल तो यह लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन का सेट। महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। पहला प्रश्न भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। अगला है तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश राज्य तंबाकू उत्पादन में अग्रणी है। अगला है भारत का कौन सा शहर रॉक गार्डन्स के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा चंडीगढ़ शहर रॉक गार्डन्स के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? तो इसका उत्तर होगा चंडीगढ़ शिवालिक पहाड़ी के नीचे स्थित है। अगला प्रश्न है गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश में गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में गोंडवाना कोयला क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा कोयली में भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या किसकी है? तो इसका उत्तर होगा भारत में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या संथालों की है। किसकी है? संथालों की। अगला प्रश्न किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी रोके रखती है? तो इसका उत्तर होगा मटियार या काली मिट्टी अधिकतम पानी रोके रखती है। अगला प्रश्न भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा ज्योति बसु, जो कि पश्चिमी बंगाल में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? तो इसका उत्तर होगा रास बिहारी बोस। हार्डिंग बम कांड, जो हार्डिंग पर बम फेंका गया था, उसके नेता कौन थे? रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो इसका उत्तर होगा 8 अप्रैल 1857 को 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी दी गई। अगला प्रश्न भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर होगा आर के शम्मुखम चेट्टी भारत के पहले वित्त मंत्री थे। आर के शम्मुखम भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है विश्व में पारे का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इसका उत्तर होगा कनाडा देश विश्व में सर्वाधिक पारे का उत्पादन करता है और कनाडा देश की सबसे लंबी तटरेखा है। सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? कनाडा देश। अगला प्रश्न नील नदी के डेल्टा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा कपास की फसल ज़्यादा उगाई जाती है नील नदी के डेल्टा के अंतर्गत। कपास की फसल महत्वपूर्ण है नील नदी के डेल्टा में। अगला प्रश्न भारत गन्ना उत्पादन में प्रथम है, लेकिन चीनी के निर्यात में प्रथम देश कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा चीन। चीन सर्वाधिक चीनी का निर्यात करता है, जबकि में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन भारत करता है। और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन भारत करता है, फिर भी चीनी का कटोरा क्यूबा को देश को कहा जाता है। अगला प्रश्न टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर होगा चीन सागर टाइफून नामक चक्रवात से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है। टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? चीन सागर।